तो बच्चों हम लोग एसएचएम चैप्टर में जैसे हर एक चैप्टर का एक चेक योर प्रोग्रेस प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हर एक चैप्टर का जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन को हम रखेंगे और उसको आप ट्राई भी करिएगा हर टाइप के क्वेश्चन नीट एडवांस के लिए। जैसे मान लो एसएचएम की बात करें और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे को ये पता हो कि कितने प्रकार के इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एसएचएम की बात करें तो एसएचएम में टाइप 1 जो क्वेश्चन होता है सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ मोशन, एसएचएम के मोशन के एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ग्राफ की एनालिसिस पे क्वेश्चन है। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बन जाता है वो आपका बन जाता है एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। और फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो आपका टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ होता है, इसमें रोटेशनल वाला पार्ट भी होगा, कवर किया जाएगा, पुली ब्लॉक कई टाइप के, इसमें ये बड़ा टॉपिक होता है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है रोटेशनल। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट लगभग हम मान ले तो सारे सेगमेंट में जितना बनता है वो उसका 50% क्वेश्चन अकेले यहीं से हो जाता है। उसके बाद कोलिजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर सुपरपोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है, टू ब्लॉक सिस्टम और मिसलेनियस क्वेश्चन में जैसे आपका एसएचएम हम फ्लूइड में लगा दे, एसएचएम हीट है थर्मो में, इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब हम इस सारे टाइप के क्वेश्चन को अगर आप एक बार सॉल्व कर देते हो तो आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे अपने पास एसएचएम का सेकंड प्रॉब्लम इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम टाइप में ही सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे एसएचएम का इक्वेशन अगर ये दिया है आपके पास तो आपको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम a/2 टू a/2 से a तक जाने में क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले तो मुझे टाइम निकाल लेना चाहिए। तो t बराबर 0 पे कहाँ पे है, देखो t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा टाइम निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप a/2 से लेके यहाँ पे हो, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे रहेंगे आप t बराबर t1 पे, और आप ऐसे घूमते हुए आप यानी a/2 पे हो। अब ए पे पहुंचने का मतलब आपको कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा देख के बताओ। तो ये 30 डिग्री, ये ट्रायंगल के रूल से देखोगे तो 60 डिग्री है, यानी π/3 इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी। तो टाइम इंटरवल जो लगेगा t इक्वल टू t/6। इतने सेकंड बाद आप a/2 से a पे पहुंचोगे। तो ठीक है, a/2 से आप a पे पहुंच रहे हो तो ये टाइम लग रहा है t/6, क्योंकि a/2 का मतलब यहाँ पे हो, a/2 से यहाँ पहुंचने का मतलब आप एंगल इतना रोटेट करोगे। तो अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा x जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखो ये है a/2 अपॉन टाइम t/6। तो ये तो वेलोसिटी हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है ए एवरेज होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचेगा, जब ये यहाँ से a/2 से a पे पहुंचेगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, यानी v फाइनल 0 है, v इनिशियल। a/2 पे वेलोसिटी कितना होता है इस समय, वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू √ओमेगा√ऑफ a² माइनस a²/4, यानी a/√3। तो ये वैल्यू रख लेंगे, फाइनल तो 0 हो जाएगा, माइनस ω√3/2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू t/6। तो अपना ए एवरेज जो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड की ही बात करें अगर हम केवल, तो आ जाएगा देखो तो ये
3√3 ω/a/t। ये बच्चों रहा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट को, तो ये सेकंड पार्ट ऐसा रहा कि एट व्हाट, ये तो हो गया, एट व्हाट इंस्टेंट पार्टिकल रीचेस 3a/5 फर्स्ट टाइम। तो भाई कितने किस समय पे ऐसा होगा, तो t बराबर 0 पे तो पार्टिकल यहाँ पे है, देखो t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, मतलब x बराबर a है, ये x बराबर -a है, ये x बराबर 0 है, तो पार्टिकल यहाँ पे है t बराबर 0 पे। कहाँ पे पहुँचना है, 3a/5, तो यहाँ पे पहुँचना है 3/5 a पे। तो इतना घूमना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे पहुँचा, जरा देखो ये 3a/5 है, तो ये भी 3a/5, तो ये थीटा जो हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आप देखो 3a/5 अपॉन a, तो 3/5, 3/5 मतलब थीटा हो जाएगा 37 डिग्री, रेडियन में बदल दिया जाएगा π/180। अब ये टाइम, ये एंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो टाइम हो जाएगा 2π/t इंटू टी, कितना टाइम लगा, तो ये 0 पे है, t बराबर t पे यहाँ पे, तो पाई से पाई कट गया बच्चों, तो ये t की वैल्यू हो जाएगा 37t/360। ये रहा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, एट व्हाट इंस्टेंट द वेलोसिटी इज ω/a/2। तो ये तो महाफर्जी क्वेश्चन है एक तरीके से, किस समय पे वेलोसिटी ω/a/2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी होता है v इक्वल टू ω√a² - x²। भाई ω/a/2 हो जाएगा, तो ω/a/2 इज इक्वल टू ω√a² - x²। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो a²/4 इज इक्वल टू a² - x², x इक्वल टू a√3/2। तो जरा बच्चों देख लो, a√3/2 का मतलब कहाँ पे पहुँचना है, t बराबर 0 और इसको पहुँचना है a√3/2। तो बोले तो ये एंगल फिर से थीटा जो आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओमेगा, ये देखो ये दोनों बराबर ही होगा, a√3/2 अपॉन a, थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी π/3 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। तो t हो गया, थर्ड पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, t की वैल्यू हो जाएगा t/6, इतना समय आएगा, t/6 हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट के बाद हम लोग अगले पार्ट को किया जाए। फोर्थ पार्ट जो है, ये भी पार्ट हो गया, एट सम इंस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, एंड वेलोसिटी आर सेम। अच्छा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ω√a² - x², तो x² इज इक्वल टू ω²a² माइनस ω² x², तो x² इज इक्वल टू ω²a² अपॉन 1 प्लस ω²। तो ये बोल रहा है कि किसी इंस्टेंट पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर सेम। तो वेलोसिटी जो होता है वो किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर दिया, तो ये दोनों बराबर होने के बाद अपना जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, x इक्वल टू ω/a/√1 प्लस ω²। इतना डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो टाइम पीरियड में बताओ, ये वैल्यू x की x है, तो इतना रोटेट करने में थीटा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, साइन थीटा पुनः देख के बताओ, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा x/a, यानी x की वैल्यू ये ω/√a² प्लस
ओमेगा स्क्वायर प्लस वन साइन थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू आ गया साइन इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी, ओमेगा को 2 पाई/टी इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो तो टी की वैल्यू आ जाएगा t/2 पाई, t/2 पाई को हम लोग ओमेगा के टर्म्स में अगर आंसर देना चाहते हो तो ओमेगा की ही रहने दो, इसको ओमेगा ही रहने दो, 2 पाई/टी को ओमेगा ही कहते हैं। 1/ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अगर 1/1 अंडर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यानी बेस 1 होगा। तो tan इनवर्स में लिखना चाहोगे तो tan इनवर्स ओमेगा भी लिखा जा सकता है। इसी पर्टिकुलर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/ओमेगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। ये दोनों ही पॉसिबल आंसर हैं। अगला पार्ट देखो क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन को अगले सेक्शन में चलते हैं। चौथा हो गया। फिफ्थ पार्ट दिया है एट सम इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड पोजीशन आर सेम, फाइंड ओमेगा। ठीक है, किसी भी समय पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, पोजीशन एक्स है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड।